हाँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें कि आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक को, जो कि विशेष रूप से बल देता है हरि कथा को श्रवण करने में। और पहली बात तो हरि कथा को श्रवण करना है, और फिर दूसरी बात है कि उसे किस से श्रवण करना है, इसके विषय में बताया गया है। तो यस, होप सो कि आप सभी मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं। यस, हाँ जी प्रभु। तो समय ना गवाते हुए हम लोग इस श्लोक को पढ़ते हैं। आप इसके अनुवाद शब्दार्थ में से भी पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। शुश्रूषुः सब लोग बोलिए। यस, श्रद्धानस्य शुश्रूषु श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचिः वासुदेव कथा रुचिः स्यात् यस्य कहाँ है? स्यात् है। महत्सेवया विप्रः स्यान्महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थ निषेवणात् पुण्यतीर्थ निषेवणात्। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। शुश्रूषु शुद्धधानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यान्महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थ निषेवणात्। तो शब्दार्थ हैं, शुश्रूषु श्रवण में व्यस्त, श्रद्धानस्य श्रद्धापूर्वक, वासुदेव वासुदेव की, कथा मतलब कथा में, रुचि मतलब लगाव, स्यात् संभव बन जाता है, महत सेवया शुद्ध भक्तों की सेवा करके, विप्रहा हे द्विजगण, पुण्य तीर्थ समस्त पापों से शुद्ध हुओं की, निषेवणात् सेवा में। कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराइए। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे द्विजों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वसुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो बड़ा ही सुंदर ये श्लोक है। क्या बोल रहे हैं? हे द्विजों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है, और ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तात्पर्य: जीव के बद्ध जीवन का कारण भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो देव कहलाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। भगवद गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निरंतर अवस्थाओं में रखा जाता है, अतः उन्हें पशु योनियों में रहना होता है।
जिससे उन्हें परम सत्य भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। ये असुर भगवान की इच्छा अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश्वर चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने के लिए आते हैं तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। किंतु इनमें से कोई भी मिथ्या तौर पर अपने को ईश्वर नहीं कहता। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहुरूपियों को ईश्वर या उनका अवतार मान लेते हैं। प्रमाणिक शास्त्रों में भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। जब तक प्रमाणिक शास्त्रों से पुष्टि ना हो ले तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं उन्हें चाहिए कि भगवान के सेवकों को भगवान के रूप में माने। भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। भगवान के सेवक लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कभी यह सहन नहीं कर सकते कि कोई उन्हें ईश्वर कहे। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार साक्षात ईश्वर थे, किंतु वे भक्त की तरह बने रहे। जो लोग उन्हें ईश्वर रूप में जानते थे वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु तब वे अपने कानों को हाथों से बंद करके भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने लगते थे। वे स्वयं को ईश्वर कहलवाने का घोर विरोध करते थे, यद्यपि वे निस्संदेह साक्षात भगवान थे। भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह करने के लिए ऐसा आचरण करते हैं जो अपने को ईश्वर कहलवाते हैं। ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रचार करने के लिए आते हैं। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे उनके साथ हर तरह से सहयोग करें। भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे यह देखते हैं कि भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। भगवत गीता में भगवान एक लाइन बीच में से कटी हुई है, करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। भगवान के सेवकों की सेवा करके कोई भी धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त करता है और इस प्रकार वह भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता है कि वह भगवान के विषय में सुनने को उत्सुक हो। हरे कृष्णा। उद्धव प्रभु लास्ट लाइन फिर से पढ़ेंगे। भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता है कि वह भगवान के विषय में सुनने को उत्सुक हो। लक्ष्य प्रभु पढ़ेंगे। भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता यह है कि वह भगवान के विषय में सुनने को उत्सुक हो। मोहित प्रभु। भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता यह है कि वह भगवान के विषय में सुनने को उत्सुक हो। नारद प्रभु। है क्या? हरे कृष्णा। अनम्यूट नहीं किया नारद प्रभु आपने। भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता यह है कि वह भगवान के विषय में सुनने को उत्सुक हो। अब हमने इसको बार बार पढ़ लिया है, तो ये कितना महत्वपूर्ण बात है कि यदि कोई भगवत धाम की ओर जाना चाहता है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? बैक टू गॉड। भगवत धाम जाना। भगवत धाम जाना मतलब भगवान के धाम में जाना। तो ये क्या है? ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन ये कहने के लिए है क्या? क्या अर्थ है इसका? ये बहुत बड़ा चीज़ है, ये बहुत है ना, बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ा लक्ष्य है हमारा कि हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं। और केवल कहने से काम नहीं चलेगा, उसके अनुसार हमें कार्य भी
करना होगा। यदि हम भगवान के धाम में जाना चाहते हैं तो उसके अनुसार हमें कार्य भी करना होगा, उसके अनुसार हमें आचरण करना होगा, है ना। तो इसीलिए उसकी पहली योग्यता क्या बताया है? यदि कोई भगवत धाम जाना चाहता है तो पहला कार्य क्या करना है व्यक्ति को? भगवान के बारे में सुनने के लिए भगवान के विषय में सुनने के लिए उत्सुक होना होगा। तो ये हमारी सबसे पहली बात है, सबसे पहली चीज़ है कि यदि हम भगवत धाम की दिशा में प्रारंभ करना चाहते हैं, यदि हम भगवत धाम की दिशा की ओर चलना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए? भगवान की कथा को सुनने के लिए हमें उत्सुक होना चाहिए, हमें बहुत ही ईगर होना चाहिए, है ना। और इसीलिए बोला गया है लोल्यम एकम मूल्यम, है कि आध्यात्मिक जीवन में एक ही मूल्य है, और वो मूल्य क्या है? ये लालसा होना, ये उत्सुकता को विकसित करना जो है ये अति आवश्यक है। तो इसीलिए भगवान की कथा के विषय में श्रवण करना जो है वो बहुत अधिक आवश्यक है यदि आप भगवत धाम की दिशा में प्रगति करना चाहते हैं। और क्या बोल रहे हैं? शु 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 सुनना तो है, कैसे सुनना है? श्रद्धानस्य, बहुत ही श्रद्धा के साथ में सुनना है, बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना है। और किससे सुनना है? शुद्ध भक्त। पान वाले से सुन सकते हैं क्या? कौन बताएगा भगवान की कथा किससे सुननी है, किससे सुनना चाहिए? कौन बताएगा हमें भगवान के बारे में? शुद्ध भक्त जो पाप कर्मों से मुक्त। इसी श्लोक में ही आया है ना, कि जो कल्मशों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, ऐसे साधु से हमें श्रवण करना है। या फिर जैसे हमने पहले भी इस विषय में कई बार चर्चा किया है, क्या कहते हैं? भागवत पढ़ोगिया भागवत स्थाने, कि यदि आपको भागवत पढ़ना है, यदि आप भागवत का अध्ययन करना चाहते हैं, भागवत क्या है? भागवत का अर्थ है भगवान की दिव्य लीलाएं, भगवान की दिव्य कथा। तो भागवत पढ़ोगिया, यदि कोई भागवत पढ़ना चाहता है, यदि कोई भगवान की लीलाओं को जानना चाहता है, भगवान की कथा का श्रवण करना चाहता है, तो उसे कहाँ जाना चाहिए? भागवत स्थाने, उसे किसी भक्त के पास जाना चाहिए। और इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर वर्णन किए हैं, वो जो भगवान का भक्त होता है वह कभी भी स्वयं को भगवान नहीं मानता, वो कभी भी अपने आप को ये नहीं कहता है कि मैं ही भगवान हूँ, या अपने अनुयायियों के द्वारा वो इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मैं भगवान हूँ। कई बार क्या होता है कि हमने देखा, एक बार को बोले कि वो तो अपने आप को भगवान नहीं कहते हैं, लेकिन उनके सारे, वो तो उनके अनुयायी उन्हें भगवान कहते हैं, अब गुरु को तो भगवान कहना ही चाहिए शिष्य को। इस प्रकार से तर्क देते हैं। नहीं, यदि कोई वास्तविक गुरु है, यदि कोई वास्तविकता में भक्त है, तो वह अपने अनुयायियों के द्वारा भी अपने आप को कभी भी भगवान कहलवाना स्वीकार नहीं करेगा। जैसा कि एक बार की बात है, प्रभुपाद जी के एक दो शिष्य थे, तो उनसे प्रभुपाद नाराज हो गए थे किसी कारण से। तो उन्होंने सोचा कि अब हम प्रभुपाद को कैसे खुश करें। अब वो तो आध्यात्मिक जीवन में नए नए हैं, है ना, और अब नए नए व्यक्ति, तो उन्होंने क्या सोचा, उनको जो अनुभव था कि हम प्रभुपाद को भगवान घोषित कर देते हैं तो उससे प्रभुपाद बहुत खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने शोर, मतलब सब जगह ये प्रचार करना प्रारंभ कर दिया कि ये जो स्वामी जी हैं जो भारत से आए हैं, ये तो भगवान हैं, तो भगवान है, प्रभुपाद तो भगवान है। और इस प्रकार से जब प्रभुपाद को ये बात पता चली तो प्रभुपाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और प्रभुपाद जी ने जो है उनको बहुत डांट लगाई। और इस प्रकार से तो कहने का तात्पर्य यही था कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, या जो भगवान का वास्तविक भक्त होता है, वो अपने आप को कभी भी भगवान नहीं कहता है और ना ही दूसरों के द्वारा अपने आप को भगवान कहा जाना स्वीकार करता है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है श्री चैतन्य महाप्रभु का। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, प्रमाणिक शास्त्रों में वर्णन किया गया है, उसके अनुसार जो है एकदम प्रकट है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है।
किंतु फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा। और यदि कोई उन्हें भगवान कहता भी था तो वे अपने कानों को बंद करके विष्णु 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 कहने लगते थे। तो इस प्रकार से तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वास्तविकता में चैतन्य महाप्रभु आचार्य लीला कर रहे हैं, आचार्य के रूप में आचरण कर रहे हैं। आचार्य का अर्थ है जो अपने आचरण से शिक्षा देते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि हम कभी भी, जो जीव है वो भगवान नहीं होता है, चाहे वो भगवान का शुद्ध भक्त भी हो, लेकिन है तो जीव ही, और इसलिए वह भगवान नहीं हो सकता है, और वह कभी भी स्वयं को भगवान स्वीकार नहीं करता है। ना तो वह स्वयं कहता है, ना ही वो अपने अनुयायियों के द्वारा कहे जाने पर अपने आप को भगवान रूप में स्वीकार करता है। तो इसीलिए जो है हमें जो भागवत का श्रवण करना है वो किससे करना है? भागवत स्थाने, ऐसे शुद्ध भक्त से भगवान की कथा का श्रवण करना है जो अपने आप को भगवान का दास समझता है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। वास्तविकता में अब यहाँ पर यह प्रश्न आ सकता है कि फिर गुरु भगवान होते हैं या नहीं होते हैं? हो सकता है ये प्रश्न। चलो पहले नए लोगों से पूछते हैं। गौरव प्रभु, क्या गुरु भगवान होते हैं? बोलिए। नहीं प्रभु जी, नहीं हो सकते प्रभु जी, नहीं हो सकते। नहीं होते? क्यों नहीं होते? क्योंकि वो बेशक भगवान के शुद्ध भक्त है, पर वो है तो जीव ही ना। जीव और आत्मा और परमात्मा तो अलग अलग है ना। क्या शिष्य को अपने गुरु को भगवान नहीं समझना चाहिए? यस, नारद प्रभु। समझना चाहिए प्रभु जी। नहीं तो फिर क्या समझना चाहिए? तो क्या गुरु भगवान है कि नहीं है? गुरु भगवान तो नहीं है। गुरु मतलब भगवान के रूप में अगर पूछ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। लक्ष्य प्रभु। गुरु भगवान तुल्य है, लेकिन हम गुरु को भगवान नहीं मान सकते। ये भगवान तुल्य मान सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। उद्धव प्रभु। हरे कृष्णा। गुरु जो है वो देखो भगवान एक ही है ना, और सुप्रीम गॉड इज ओनली वन। एंड जो गुरु है वो हमें मार्ग दिखाते हैं भगवान तक जाने का। तो हम नहीं मान सकते उन्हें, बट वो पूजनीय तो रहेंगे क्योंकि वो हमें मार्ग दिखा रहे हैं वहां तक जाने का। उन्होंने वही जो अभी है सब कुछ बेड़ा पार लगाने को गुरु ही है। चलो मोहित प्रभु अब प्रकाश डालेंगे। प्रभु आपने एक बार बताया था कि जो गुरु होते हैं वो सेवक भगवान होते हैं, और भगवान सेव्य होते हैं। सेवक और सेव्य। ठीक है, बहुत सही है। तो यस, जब भगवान है ना, भगवान दो प्रकार के होते हैं, दो श्रेणियां हैं भगवान की। एक है सेव्य भगवान और एक है सेवक भगवान। तो हम जिस भगवान की बात करते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो श्री कृष्ण हैं, वे सेव्य भगवान हैं। सेव्य भगवान का अर्थ है वो सेवा लेने वाले भगवान हैं। और जो गुरु होते हैं वो भी भगवान हैं, लेकिन वो कौन से भगवान हैं? वो सेवक भगवान हैं तो वो भी भगवान, लेकिन वो सेवा करने वाले भगवान हैं। तो इसीलिए वो कृष्ण के बराबर नहीं है। कृष्ण और गुरु एक नहीं हो गए, लेकिन गुरु भी भगवान के बराबर ही हैं। और एक्चुअल में वही बात है। यस, आप सब लोग ही सही बोले हैं कि गुरु जो है वे भी जीव हैं, लेकिन वे भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वे नित्य मुक्त जीव हैं, और वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। वो भगवान के बिहाफ पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए उन्हें भगवान के समान ही जो है सम्मान किया जाना चाहिए एक शिष्य के द्वारा। लेकिन गुरु महाराज एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट दिए थे जब एक बार बाली में, जब गुरु महाराज गए इंडोनेशिया, तो उधर का वो था, क्या बोलते हैं, मतलब अराइवल लेक्चर था। तो उसमें गुरु महाराज पहली बात बोले, और वो बात बड़ी एकदम से हिट किया। द मोमेंट गुरु थिंक्स दैट, मतलब a devotee thinks whatever
नेम फेम एडोरेशन ही इज गेटिंग, जो भी उसको लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिल रहा है, इट इज ऑन हिज बिहाफ, इमीडिएटली ही विल फॉल डाउन। तो जैसे ही कोई भी भक्त ये सोचेगा कि मुझे जो कुछ भी मिल रहा है, लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं या ये है वह, जो कुछ भी है लाभ पूजा प्रतिष्ठा, वो मेरे कारण मुझे मिल रहा है, तो तुरंत ही उसका पतन हो जाएगा। क्योंकि जो गुरु होते हैं, जो वास्तविकता में आदर्श भक्त हैं, वो सदैव हर चीज़ का क्रेडिट अपने गुरु को देते हैं, क्योंकि वो अपने आप को भगवान का और गुरु का नित्य दास मानते हैं। तो इसीलिए गुरु अपने बिहाफ पे अपने आप को सदैव अपने गुरु का दास मानते हैं, लेकिन जो शिष्य हैं वे गुरु को भगवान के समान ही समझते हैं और भगवान के समान ही उनका आदर सम्मान करते हैं। और इसके लिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, साक्षाद हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावयत एव सद्भि। हम मंगलारती में गाते हैं हर रोज, किंतु प्रभोर्य प्रिया एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। लास्ट सेकंड पैराग्राफ है, तो उसमें क्या बोल रहे हैं, 7th पैराग्राफ है ना, साक्षात हरित्वेन, कि आप साक्षात हरि हैं, गुरु को बोल रहे हैं ना, तो गुरु को बोल रहे हैं आप साक्षात हरि हैं। और ऐसा क्या, कौन बोल रहा है, समस्त शास्त्रेर उक्तस, सभी शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, और तथा भावयत एवं सद्भि, और अगर डायरेक्टली कहा नहीं है तो भाव तो यही है, अर्थ तो यही है, तो यानी कि सारे शास्त्रों का जो सार है वो तो यही है कि आप साक्षात हरि हैं। लेकिन तो क्या कृष्ण और गुरु में कोई अंतर नहीं है? नहीं। अगली लाइन में क्लियर किया, किंतु प्रभोर्य प्रिया एव तस्य, लेकिन, किंतु का मतलब क्या है, लेकिन, है ना, बट, किंतु प्रभोर्य, प्रभोर मतलब भगवान के, प्रिय एव तस्य, आप भगवान के बहुत ही प्रिय हैं, तो इसीलिए आप भगवान के तुल्य हैं, क्योंकि आप भगवान को प्रिय हैं। तो इसीलिए वास्तविकता में गुरु और कृष्ण एक नहीं है, गुरु अलग है, कृष्ण अलग हैं, लेकिन दोनों भगवान हैं। कृष्ण सेवक, सेव्य भगवान है, और गुरु सेवक भगवान है। इस प्रकार से हमको समझना चाहिए, है ना। और जो गुरु अपने आप को भगवान बताए, वो वास्तविकता में प्रमाणिक गुरु नहीं है, और वो कभी भी भगवान का शुद्ध भक्त नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो है हमें बहुत ही सावधान होना चाहिए, विशेष रूप से आजकल के समय में जब फिलोसॉफी को लोग इतना अधिक महत्व नहीं देते हैं। पहले के समय में तो सब लोग दार्शनिक रूप से ही चर्चाएं किया करते थे, तत्व को ही चर्चा किया जाता था, शास्त्रार्थ किए जाते थे, जिससे कि एक व्यक्ति भगवान के साकार रूप को स्थापित करने का प्रयास करता था, और दूसरा व्यक्ति निराकार रूप को स्थापित करने का प्रयास करता था। एक व्यक्ति जीव और परमात्मा के बीच में भेद को स्थापित करता था, और एक व्यक्ति जीव और परमात्मा के बीच अभेद को स्थापित करता था, द्वैतवाद और अद्वैतवाद। तो इस प्रकार से शास्त्रार्थ हुआ करते थे, और जो है शास्त्रों के रेफरेंसेस के साथ में, शास्त्रों की चर्चाओं के साथ में जो है चर्चाएं की जाती थी। लेकिन अब समय जो है वो बदल चुका है, विशेष रूप से हमारे नॉर्थ इंडिया में। यहाँ पर तो सब लोग अभी मोर और लेस सहजियापन को ही पालन कर रहे हैं, बस देखा देखी में सब लोग कुछ भी कर रहे हैं। जैसे कि हम पहले भी कई बार चर्चा किए हैं, उदाहरण के लिए जैसे सिलिकन के लड्डू गोपाल हैं, तो वो क्या है, क्या वो कहीं से वो शास्त्रीय कुछ प्रमाण है, किस प्रकार से वो एक पूजनीय अर्चन के योग्य है, और क्या पद्धति के साथ उनको अर्चन किया जा रहा है ना। अभी रिसेंटली हमारे मोहित प्रभु ने एक ग्रुप में वीडियो भी शेयर की थी, तो आप लोगों ने जरूर देखी होगी, जिसको मैंने स्टेटस पे भी डाला था, है ना। तो वो क्या है, इस प्रकार से भगवान की सेवा होती है क्या, इस प्रकार से पूजा किया जाता है क्या? लेकिन इसे कहते हैं सहजियापन, कि भगवान को बहुत ही सहज बना लिया है कि भाई हाँ ठीक है, हम कोई रूल रेगुलेशन पालन करेंगे नहीं, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, भगवान तो मेरे बच्चे ही हैं। तो इस प्रकार से जो है नहीं होता है, ये भक्ति नहीं है, ये सहजियापन है। और ऐसे सहजियापन के कारण आजकल लोग फिलोसॉफी के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, दर्शन के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। बहुत अधिक अगर फिलोसॉफिकल डिस्कशंस होने लगे तो उसमें लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है, जानना ही नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए आप लोग तो ऐसे नहीं हैं, तो इसलिए समझने का प्रयास कीजिए कि यदि आप किसी भी व्यक्ति को सुन रहे हैं तो सबसे पहले ये पॉइंट क्लियर कीजिए कि वह व्यक्ति का दर्शन क्या है,
वो जो साधु के ड्रेस में, आजकल तो साधु के ड्रेस में सब लोग घूम रहे हैं ना, मेरे जैसे देखो है, बाल काट के तिलक लगा के कंठी पहन लिया तो सब लोग समझ रहे हैं साधु है। तो ऐसे बहुत सारे बहरूपे घूम रहे हैं। तो अब वो क्या बोल रहे हैं वो हमें सुनना चाहिए कि भैया मतलब किस विषय में। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो नर और नारायण के विषय में क्या कहते हैं, मतलब उनका फिलॉसफी द्वैतवाद है या अद्वैतवाद है, उनका फिलॉसफी है क्या, वो पहले हमें पता होना चाहिए कि भैया ये बेसिक किस सिद्धांत को लेकर के चल रहे हैं और किस आचार्य का मुख्य रूप से पालन कर रहे हैं। तो जिसमें कि जैसे शंकराचार्य हैं वे अद्वैतवादी हैं, फिर उसके बाद जैसे रामानुजाचार्य हैं विशिष्ट अद्वैती हैं, मध्वाचार्य हैं द्वैतवाद है। तो इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए कि हम जिस साधु को श्रवण कर रहे हैं वो वास्तविकता में किस सिद्धांत को दे रहा है। और यदि वो साधु हो सकता है वो बहुत फेमस हो सकता है उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकता है वो बहुत अच्छा बोलता हो सकता है उसके बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हों, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यदि वह व्यक्ति अद्वैतवादी है, यदि वह व्यक्ति शंकराचार्य जी के सिद्धांतों को पालन करने वाला है, यदि ये व्यक्ति क्या बोलते हैं भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं मानते हैं या अपने आप को ही भगवान मानते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से श्रवण करना नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोले मायावादी भाष्य सुनिले होय बे सर्वनाश। आज ही मैंने ग्रुप में शेयर किया ना, पढ़ा होगा, इंग्लिश में था। तो चैतन्य महाप्रभु तो एकदम बहुत स्ट्रिक्टली मना किए हैं कि ऐसे मायावाद भाष्य को सुनना नहीं है। हाँ, तो इसलिए हमें बहुत ही अपने आप को संभाल करके रखना है। हमारी जो श्रद्धा है वो बहुत ही कोमल है, और जब जो हमारा पौधा हमने कोई लगाया नया छोटा सा, तो उसे बहुत अधिक प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है, और इसीलिए हमें उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। कहीं कोई उसको आकर के कोई पशु रौंद ना दे, कहीं उसको कोई उखाड़ ना ले बच्चा है, उसको वो कहीं सूख ना जाए, तो उसको कहीं उसमें ज़्यादा पानी ना दे दिया जाए। तो इसलिए जब कोमल पौधा होता है, छोटा सा पौधा होता है, तो उसे बहुत अधिक केयर की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से अभी हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति बहुत ही कोमल है, और इसीलिए उसे हमें प्रोटेक्ट करना होगा। कहीं हम गलत जो है पौधे को पानी ना दे रहे हों, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मेन पौधे के आसपास जो खरपतवार उगी हुई है हम उसको पानी डाल रहे हैं, हम जो कुछ भी डाल रहे हैं वो आसपास के खरपतवार को जा रहा है, मेन पौधे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो इसलिए हमें किससे श्रवण करना है, सबसे पहली बात तो हरि कथा को श्रवण करना है, और वो श्रवण किससे करना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हमें भगवान के शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए, या जो शुद्ध भक्तों की वाणी को यथारूप में दोहरा रहे हैं उनसे हमें श्रवण करना चाहिए। इसलिए गुरुमाज तो इतने अधिक विनम्र है, गुरुमाज तो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन फिर भी वे इतनी विनम्र हैं, इतने विनम्रता के साथ वे बहुत बार बोलते हैं अपने लेक्चर्स में, आप सुनेंगे कि आप प्रभुपाद को सुना कीजिए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद इस चीज़ को अनुभव किए हैं, और प्रभुपाद जो है वह शुद्ध भक्त हैं, और यदि आप उनसे श्रवण करेंगे तो आपको ज़्यादा कन्विक्शन आएगा। मैं भी प्रभुपाद की बात ही बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं तो तोते की तरह दोहरा रहा हूँ, वास्तविकता में इसके अनुभव तो प्रभुपाद को है, तो इसलिए आप प्रभुपाद से श्रवण कीजिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं गुरुमाज अपने आचरण से हमको सिखा रहे हैं किस प्रकार से हमें शुद्ध भक्त से ही श्रवण करना चाहिए, उसके अतिरिक्त किसी से नहीं सुनना चाहिए। तो इसीलिए आप को जो समय मिलता है उसमें गुरुमाज प्रभुपाद को ही सुनिए और किसी को मत सुनिए, बहुत अच्छा है। या जो गुरुमत प्रभुपाद की बात को ही दोहरा रहे हैं, केवल उन्हीं से ही श्रवण कीजिए। और सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, इधर उधर से जो भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं या बहुत अच्छा बोलने वाले हैं या जो भी है, वट एवर रीज़न, मत सुनिए, क्योंकि वो हमारी भक्ति लता को पोषित नहीं कर रहा है। अब वही आप प्रश्न कर सकते हो, अगर मान लो ठीक है वो व्यक्ति अद्वैतवादी है लेकिन बोल तो भगवान के बारे में ही रहा है ना, बोल तो भगवान की कथा ही रहा है, तो उसको सुनने में क्या बुराई है? मान लीजिए अगर कोई मायावादी है और वो भागवत की कथा कर रहा है, वो अजामिल का चरित्र सुना रहा है, वो प्रहलाद महाराज की कथा सुना रहा है, वो ध्रुव महाराज की कथा सुना रहा है, तो उनसे उसको सुनने में दिक्कत क्या है? वो तो कृष्ण की लीलाएं सुना रहा है, वो तो कृष्ण की बाल लीलाएं सुना रहा है, वो तो कृष्ण की गोपियों के साथ की लीलाएं सुना रहा है, तो वो तो उससे तो मेरा कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, तो इसमें गलत क्या है, या इसमें क्यों नहीं सुन सकता मैं? इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, आ रहा है किसी के मन में? नारद प्रभु,
हाँ प्रभु, मेरे को आ रहा है। क्या प्रश्न वैलिड है नारद प्रभु? हाँ प्रभु। तो क्यों नहीं सुन सकते हैं हम, अगर वो भगवान की कथा ही बोल रहे हैं? तो इसमें बड़ा सुंदर श्लोक दिया है श्रीपाद सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में कि अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतोम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम यथा पयो। तो क्या बोल रहे हैं? अवैष्णव मुखोद्गीर्णम, जो व्यक्ति वैष्णव नहीं है। वैष्णव होने का क्या अर्थ है? कि वो अपने आप को भगवान का दास मानता है, वो अपने आप को कभी भी भगवान नहीं मानता है और ना ही अपने अनुयायियों के द्वारा अपने आप को भगवान कहने देता है। दिवांशु को प्लीज म्यूट कीजिए। तो वो ना तो अपने आप को कभी भगवान कहता है और ना ही अपने अनुयायियों के द्वारा अपने आप को भगवान कहलवाता है, उसे वैष्णव माना जाएगा। तो अवैष्णव मुखोद्गीर्णम, ऐसे अवैष्णव के मुख से, ऐसे मायावादी के मुख से, या जो भगवान का भक्त नहीं, सिर्फ प्रोफेशनल पैसे कमाने के लिए कथा कर रहा है, या फिर जो कि भगवान ही स्वयं को भगवान ही समझता है, ऐसे व्यक्ति से यदि आप श्रवण कर रहे हैं, मुखोद्गीर्णम, ऐसे व्यक्ति के मुख से निकली हुई कथा का आप श्रवण कर रहे हैं, पूतम हरि कथामृतम, हरि कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं श्रवणम नैव कर्तव्यम। तो आपका कर्तव्य क्या है? श्रवणम नैव, उसे नहीं सुनना है। क्यों नहीं सुनना है? क्या उदाहरण दिया? सर्पोच्छिष्ट यथापयो, जिस प्रकार से दूध है, दूध तो अमृत के समान होता है, दूध तो बहुत पौष्टिक होता है, दूध तो सबको पीना चाहिए ना, बड़ा स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा होता है। लेकिन यदि वो दूध में कोई सर्प मुख मार दे, हाँ, यदि वो दूध सर्पोच्छिष्ट हो जाए, तो फिर भी क्या वो दूध अमृत रहेगा? नहीं। फिर है तो वो दूध, देखने से तो दूध ही लग रहा है, लेकिन वो किसका कार्य करेगा? वो विष का कार्य करेगा। तो इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है? कि ऐसे दूध को नहीं पिए, है ना। तो उसी प्रकार से है तो हरि कथा, है तो भगवान की ही कथा, हो तो रहा है भगवान के नाम रूप गुण लीला का ही वर्णन, लेकिन बोलने वाला वैष्णव नहीं है, बोलने वाले का जो उद्देश्य है वो भगवान की भक्ति नहीं है, इसीलिए वो जहर के समान है। और इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसी कथा का श्रवण ना करें। तो इसीलिए हमें बहुत ही दृढ़ होना चाहिए। भगवद गीता में श्लोक है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब पे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग सब समझदार हैं। तो ऐसा नहीं है कि भैया ठीक है, मेरे को इसका भी सुनना अच्छा लगता है, मैं इसका भी सुनता हूँ, मेरे को उसका भी सुनना अच्छा लगता है, मैं उसका भी सुन लेता हूँ, मैं इधर भी सुन लेता हूँ, मैं उधर भी सुन लेता हूँ। या पहले के समय में तो बुक्स होती थी, तो मैं ये बुक भी पढ़ लेता हूँ, मैं उसकी बुक्स भी पढ़ लेता हूँ, मैं इसकी बुक्स भी पढ़ लेता हूँ, अलग अलग ऑथर्स की। नहीं, इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो कभी भी हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, कई बार जब इस बात को खुलेआम यूट्यूब पर मैं कभी कभी सुना हूँ, कोई बोलते हैं हमारे भक्त लोग, तो उसे लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं, या बोलते हैं कि ये इस्कॉन वाले तो फैनेटिक्स फैलाते हैं, या भैया ये तो बस प्रभुपाद की बुक्स तक ही हमको बांध करके रखना चाहते हैं। ऐसा बोलते हैं कि जैसे घोड़े को ऐसे आंखों पे लगा देते हैं ना, कि भाई बस फिर उसको इधर उधर का नहीं दिखता, बस सामने ही दिखता है। तो ये तो इस प्रकार से कर देते हैं कि बस प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो, बस प्रभुपाद का लेक्चर सुनो, या प्रभुपाद के शिष्यों का लेक्चर सुनो, और कहीं बाहर से कुछ मत सुनो, किसी गोस्वामी को मत सुनो, किसी और बाबा जी को मत सुनो, किसी और सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को मत सुनो। तो इस प्रकार से तो ये तो बड़ा फैनेटिक फैला रहे हैं। ये तो जब भाई व्यक्ति सुनेगा ही नहीं तो उसको सही और गलत पता कैसे चलेगा, है? तो इस प्रकार का तर्क करना मूर्खता है। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, महाभारत का श्लोक है कि तर्क करने से आप कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? उद्धव प्रभु, क्या करना होगा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए? भक्तों को सुनना होगा, शुद्ध भक्तों को सुनना होगा। नारद प्रभु, क्या लगता है कैसे प्राप्त होगा आध्यात्मिक ज्ञान? हाँ, म्यूट तो अनम्यूट तो कीजिए। प्रभु, गुरु से।
भक्तों से सुनकर, गुरुओं से सुनकर। हाँ सुनकर तो, लेकिन सुनने के साथ साथ में और भी एक कार्य करना पड़ेगा, वो है शरणागति। अर्जुन बोले कार्पण्य दोषो अपरत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। इससे पहले क्या हो रहा था, भगवत गीता दूसरा अध्याय 7वें श्लोक, इससे पहले अर्जुन और कृष्ण आपस में बातचीत कर रहे हैं दोस्तों की तरह। अर्जुन कुछ तर्क कर रहे हैं, कृष्ण कुछ तर्क कर रहे हैं, फिर अर्जुन कुछ काउंटर तर्क कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कंक्लूजन नहीं मिला। तो फिर अर्जुन को समझ में आया कि यदि कंक्लूजन चाहिए, यदि मुझे निष्कर्ष चाहिए तो मुझे शरणागति करनी होगी। तो फिर बोल रहे हैं शिष्यस्ते हम, मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार कर लीजिए, शादी माम, मुझे उपदेश दीजिए, त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत हूँ। तो इसीलिए क्या करना होगा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु से केवल सुनने से नहीं होगा, पहले शरणागति करना होगा, फिर सेवा करनी होगी, फिर श्रवण करेंगे, फिर जब उनसे हम सुनेंगे तब वास्तविकता में जो है उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम, तब गुरु के उपदेश को सुनने से वो हमारे हृदय में उतरेगा, और तब ज्ञानिना तत्वदर्शिना, तब व्यक्ति वास्तविकता में तत्व को दर्शन कर पाएगा। उससे पहले आप सुन सकते हो, ठीक है, लेकिन वो हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। हृदय में प्रवेश करने के लिए ऋषभ प्रभु का प्रश्न भी था, तो ये उसका भी उत्तर है कि हृदय में प्रवेश करने के लिए कथा को क्या करना होगा, हमें गुरु जी को शरणागति करनी होगी, कुछ प्रैक्टिकली उनकी सेवा करनी होगी। तब जब हम उनसे श्रवण करेंगे, ये कार्य करते साथ साथ में जब श्रवण करेंगे, तब जो है वो कथा हृदय में उतरेगी, तब जो है वास्तविकता में हम तत्व को समझ पाएंगे। तो इसीलिए शरणागति करनी होगी। और वो शरणागति का अर्थ क्या है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक गुरु नंदना, बी स्टिक टू वन गुरु। इसको शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके श्लोक के तात्पर्य में बोलते हैं कि हमें एक गुरु के प्रति एक निष्ठ होना चाहिए, सती स्त्री के समान। सती स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ है, बाकी और बहुत सारे पुरुष हैं समाज में, लेकिन उसकी उनके लिए कोई खास वैल्यू नहीं है। जो वैल्यू उसकी अपने पति के लिए, ठीक है, वो सबको सम्मान करती है, सब पुरुष हैं, लेकिन अपने पति के लिए उसका विशेष सम्मान है। वो संग केवल अपने पति का ही करती है ना। ऐसा नहीं है कि चलो सब लोग तो पुरुष हैं, इधर चलो मैं आज उसका संग कर लेती हूँ, कल उसका संग कर लेती हूँ। तो ऐसी स्त्री को वैश्य कहा जाता है। तो इसीलिए हमें भी भक्ति में वैश्य नहीं बनना है, सती स्त्री बनना है। और सती स्त्री का अर्थ क्या है, अपने गुरु के प्रति एक निष्ठ रहना है, अपने गुरु से ही श्रवण करना है, प्रभुपाद से ही श्रवण करना है। तो इसीलिए इधर उधर का नहीं सुनना है, बाहर से नहीं सुनना है, नहीं सुनना चाहिए। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भगवान के इन शुद्ध भक्तों से, गुरु महाराज प्रभुपाद से श्रवण करें, शरणागति करके श्रवण करें, और कुछ सेवा करते हुए श्रवण करें। फिर आप देखिए किस प्रकार से आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे, किस प्रकार से आपके हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट होगा, और इसे आप अनुभव कर पाएंगे। अनुभव की चीज़ है। जैसे गुरु महाराज बोलते हैं कि अगर आपको भूख लगी है और आपने कुछ खाया, तो वो आपको दूसरे व्यक्ति से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि भाई मेरा पेट भरा है कि नहीं भरा है, वो आप स्वतः जानते हैं। तो उस प्रकार से जब आप आध्यात्मिक प्रगति करते हैं तो आप स्वतः जानते हैं कि आप आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जो है हमें गंभीरतापूर्वक, श्रद्धापूर्वक शरणागति करते हुए भगवान के शुद्ध भक्तों से हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। और जैसे कि मैं हमेशा ही उदाहरण देता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बॉडी बनाना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, जिम जाना होगा, है ना। अगर कोई मान लीजिए कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता है या कोई बहुत नॉलेज लेना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा, उसको पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाना होगा, या मतलब कहने का कि पढ़ने के लिए उसको समय देना होगा, है ना। तो अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बॉडी बनाना चाहता है और वो कहे कि ठीक है मैं 10 दिन पहले जिम तो गया तो था, है, या मैं हफ्ते में 1-2 बार चला जाता हूँ जब समय मिलता है, तो ऐसे व्यक्ति का बॉडी बनेगा क्या, है? या फिर कोई कहे कि हाँ मैंने कल बहुत पढ़ा था तो ठीक है आज मैं नहीं पढ़ूंगा, हाँ मैं महीने में 1 बार तो पढ़ ही लेता हूँ, ऐसे व्यक्ति का एग्जाम क्रैक हो जाएगा क्या, लक्ष्य प्रभु, हो जाएगा क्या? नहीं प्रभु। तो क्या करना पड़ेगा, अगर बॉडी बनानी है तो हर रोज समय देना पड़ेगा, जिम के लिए अलग से समय निकालना पड़ेगा। अगर हमें एग्जाम क्रैक करना है तो गंभीरतापूर्वक पढ़ना पड़ेगा, हर रोज समय निकाल करके पढ़ना पड़ेगा,
है ना, नित्यम भागवत सेवया। इसलिए अगर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें हर रोज हरि कथा का श्रवण करना होगा, हर रोज भगवान के शुद्ध भक्त का संग करना होगा हरि कथा के माध्यम से। ऐसा नहीं कि मैंने कल तो सुना तो था, आज तो मुझे समय मिला नहीं, नहीं, समय तो मिलेगा भी नहीं, समय आपको निकालना होगा। तो इसीलिए इसकी गंभीरता को समझते हुए यदि हम वास्तविकता में भगवत धाम जाना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहली चीज़ भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए उत्सुक होना होगा, यानी कि हमें अपना समय निकालना होगा और जो है समय निकाल करके हर रोज़ भगवान की कथा का श्रवण करना होगा, शुद्ध भक्त से, गुरु महाराज प्रभुपाद से श्रवण करना होगा। तो ठीक है जी, आज के लिए यहीं तक ही रखेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सुख स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल। यस, किसी का कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है तो बोल सकते हैं। यस, उद्धव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो भजन वगैरह सॉन्ग्स वगैरह उन पे भी ये बात लागू होती है? हाँ जी, भजन पे भी ये बात लागू होती है कि हमें वही भजनों को सुनना चाहिए जो शुद्ध भक्तों के द्वारा गाए गए हैं। इसीलिए आप देखेंगे हम लोग मोस्टली बंगाली या संस्कृत में ही गाते हैं। हाँ, तो बहुत सारे लोग कंप्लेंट भी करते हैं कि भैया आप हिंदी में क्यों नहीं गाते हो, या और क्यों, क्योंकि वो शुद्ध भक्तों के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, उसमें शुद्ध भक्ति नहीं है। और जैसे कि मैं पहले भी इस बात को एक्सप्लेन किया हूँ, जैसे हम जब गाते हैं जय अनिलो प्रेमा धन, तो उसमें कितना सुंदर लाइन आता है, पाषाणे कुटिबो माथा आनाले पाशिबो गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाबो। कि यदि मुझे गौरांग गुणेर निधि, जो गुणों के सागर हैं, जो गुणों की निधि हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु यदि मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं आग में प्रवेश कर जाऊंगा, मैं पत्थर से सिर फोड़ दूंगा। ऐसा भाव देने वाला कोई भौतिक व्यक्ति इस प्रकार का भाव दे सकता है क्या? या फिर आज ही मैं एक बड़ा सुंदर भजन गा रहा था, तो बहुत सुंदर है, गुरुदेव बड़ो कृपा करी गौरवन माझे गोद्रु में दिया छे स्थान। तो इसमें बहुत सुंदर लाइनें हैं कि जैसे एक है, शैशव यौवने जड़ सुख संगे अभ्यास होइलो मंद। कि शैशव यौवने, कि इस युवावस्था के कारण, और क्योंकि इस युवावस्था में, शिशु अवस्था से लेकर के इस युवावस्था तक मैंने क्या किया है, जड़ सुख संग किया है, मैंने इस भौतिक संसार में सुख लेने का प्रयास किया है, जिस कारण से अभ्यास हो लो मंद। इसीलिए जो मेरा जो ये आध्यात्मिक जीवन के प्रति जो अभ्यास है उसकी गति बहुत धीमी हो गई है, हैं? और फिर उसमें बोला, वार्धक्य एकोन उपाय विहीन ताते दीनाय किंचन। हाँ, कि वार्धक्य, और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और उपाय विहीन, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा। तो इस प्रकार से कितना सुंदर सुंदर भाव है। या फिर जैसे हम गाते हैं, प्रभु तव पद युगे मोरा निवेदन नाही मांगी देह सुख विद्या धन जाना। कि मेरा आपके चरणों में ये निवेदन है कि मुझे ना तो देह सुख चाहिए, शरीर का सुख नहीं चाहिए, ना ही विद्या, भौतिक विद्या चाहिए, ना ही मुझे धन चाहिए, ना ही मुझे भौतिक फॉलोअर्स चाहिए। बहुत सुंदर, मोक्ष ना स्वर्ग ना ही मांगी और मोक्ष ना ही मांगी। तो ये जो शुद्ध भक्त हैं वे ही हमें शुद्ध भक्ति दे सकते हैं। तो इसीलिए हमें शुद्ध भक्तों, आचार्यों के द्वारा गाए गए भजनों को ही गाना चाहिए या सुनना चाहिए। ऑफ कोर्स वो हम सुन सकते हैं दूसरे भक्तों से, लेकिन सुनना वही है जो शुद्ध भक्तों के द्वारा गाया गया है। जैसे आजकल एक है, वैसे कंट्रोवर्शियल है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी आप समझ सकते हैं, जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये जो है ना, प्रभुपाद इसको स्ट्रिक्टली मना किए हैं कि ये नहीं गाना है। लेकिन आप देखेंगे कि आज मैं देखता हूँ कुछ इस्कॉन के डिवोटीज भी इसको गाते हुए दिख जाते हैं। तो मतलब
आप इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हम जिससे सुन रहे हैं कि हम उसको नहीं सुन रहे हैं, हम आचार्यों के भजनों को सुन रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात ये भी है कि यदि आप किसी से भजन भी श्रवण कर रहे हैं तो वो जो कीर्तन या वो जो भजन है वो भाव है, वो हृदय की वस्तु है। भक्ति जो है वो हृदय की वस्तु है और वो एक हृदय से दूसरे हृदय में ट्रांसफर होती है। इसीलिए प्रोफेशनल व्यक्ति बहुत अच्छा गा सकता है, लेकिन उससे आप वही भजन नहीं सुन सकते हो, उससे वो भजन नहीं सुनना। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में वो भाव नहीं है। तो जिसके हृदय में वास्तविकता में, मान लीजिए वो गा तो रहा है, ना ही मांगी देह सुख विद्या धन जान, लेकिन कार्य कर रहा है वो इसी प्रकार का, तो उसके हृदय में वो भाव है ही नहीं। तो आपके हृदय में वो भाव कहाँ से आएगा? आप कहाँ से हृदय से वही प्रार्थना कर पाए? तो इसीलिए वो भाव होना आवश्यक है। इसलिए मैं सुना हूँ कि जो कीर्तन भी यदि हम सुनते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति का साधना कैसा है, वो व्यक्ति कैसा जप करता है, उस व्यक्ति का क्या लाइफस्टाइल है, उस व्यक्ति का क्या जीवन है, वो कितना मटेरियलिस्टिक है, कितना स्पिरिचुअलिस्ट है। और भाई ठीक है, बढ़िया गा तो रहा है, सुनने से अच्छा तो लग रहा है, लेकिन उसका जीवन है क्या, वो कितना भगवान को शरणागत है, वो हमें देखना चाहिए। तो इसीलिए सबसे बेस्ट तो है कि हम प्रभुपाद गुरु महाराज के ही कीर्तनों को सुने, या जैसे और भी हैं परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज हैं, बहुत सुंदर गाते हैं, या जैसे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं लोकनाथ स्वामी महाराज, बड़ा सुंदर गाते हैं, या और भी बहुत सारे भक्त हैं जो कि बहुत समय से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और बहुत सुंदर भजन कीर्तन गाते हैं। जैसे हमारे गौरा प्रभु हैं, गौरा गुणमणि प्रभु, आपने सुना ही होगा। और भी मतलब वही सजातीय स्निग्ध, तो केवल जो गुरुमा, जैसे सुदामा प्रभु बड़ा सुंदर गाते हैं। तो इस प्रकार से हम भक्तों से श्रवण कर सकते हैं, लेकिन वही श्रवण करना है ऑफकोर्स जो हमारे आचार्यों के द्वारा गाए गए भजन हैं। ये नहीं कि वो कुछ भी गा रहे हैं तो मैं सुन लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है उद्धव प्रभु? ऋषभ प्रभु का कुछ प्रश्न था? प्रश्न तो नहीं था प्रभु, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि क्या मैं प्रभुपाद के भी लेक्चर्स डाल दिया करूँ ग्रुप में? हाँ जी, क्यों नहीं। पहले इस कुछ तो सुने, ये एक तो सुनते नहीं, आप 2-2 डालोगे तो कौन सुन रहा है? नहीं, 2 नहीं प्रभु, कई बार जैसे कि मेरे को मिलते नहीं है तो मैं लेट हो जाता हूँ, तो मैं अभी कई बार मतलब प्रभुपाद के जो हिंदी लेक्चर्स है कम से कम 160 कुछ है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ सुनने की। तो मैं कोई भी गुरु महाराज का डालिए या प्रभुपाद का डालिए, कोई भी एक डालिए, या अल्टरनेट डेज में डाल सकते हैं, एक दिन प्रभुपाद जी का, एक दिन गुरु महाराज जी का लेक्चर आप डालिए। और सभी से यह अनुरोध है कि वे उसी दिन उसको सुने, और प्रयास कीजिए सुबह जल्दी डालने का, जितना जल्दी डाल सकते हैं, ताकि बाकी लोगों को पूरा दिन का समय मिल जाए और वो उसको सुन सकें, है ना। एटलीस्ट आप इस प्रकार से शेड्यूल कर सकते हैं कि ठीक है, जब किया उसके बाद लेक्चर सुन लिया, इस प्रकार से करना चाहिए। और फिर उसके नोट्स भी बनाना चाहिए, बैठ करके सुनना है आराम से, तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा। और फिर उसमें जो पॉइंट नहीं भी समझ में आता है तो आप इमीडिएटली आप उसे रिकॉर्ड करके आइदर या फिर लिख करके व्हाटएवर व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, तो उसको क्लियर कर सकते हैं कि भैया हाँ जी प्रभुपाद जी ने ये बोला, इसका क्या मतलब था, गुरु महाराज ने ये बोला, इसका क्या मतलब है, समझ में नहीं आया। जैसे गुरु महाराज जनरली क्या करते हैं, कोई भी कहानी के बारे में बोलते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं, फिर दूसरी कहानी के बारे में बोलने लग जाते हैं, या फिर केवल तत्व की बात करते हैं। तो अब जिस व्यक्ति ने उस कहानी को सुना हुआ है वो तो समझ जाएगा कि क्या बात कही, लेकिन जिसने उस कहानी को नहीं सुना हुआ उसको समझ में ही नहीं आएगा भाई बोल क्या गए। तो इसीलिए फिर ऐसा भी कई बार होता है, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो कि हाँ यहाँ पे गुरु महाराज ने क्या बोला है, समझ में नहीं आया। तो फिर हो सकता है कि वहाँ पर कुछ गुरु महाराज किसी कहानी की ओर इंडिकेशन कर रहे हो, तो उस कहानी को फिर जब आप सुनेंगे तब आपको समझ आएगा, अच्छा ये पॉइंट ये बोल रहे थे। तो इस प्रकार से, तो इसलिए हमें इसको गंभीरतापूर्वक लेना है, हर रोज़ श्रवण करना है, और इसीलिए इसके लिए आपको समय निकालना ही है, कम से कम आधा घंटा, एटलीस्ट 30 मिनट्स। ठीक है जी। हाँ जी प्रभु, जो मैं लेक्चर आज सुन रहा था इसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, स्वामी गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।